हेलो दोस्तों। आज मैं नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ बिहार बोर्ड के लिए एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आप लोग पहले देख लीजिएगा। एनसीईआरटी आप पास में रखेंगे, ठीक है, जो आपको आसानी होगा बनाने में, ठीक है। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। 9.1 का आप लोग एनसीईआरटी पास में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा। क्वेश्चन मैं लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन सब है और इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप एनसीईआरटी पास में रखिएगा, ठीक है। आप जो 9.1 का आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, लिखा हुआ है, सर्कस का एक लड़का एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा जो अच्छी तरीक़ा से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर। क्वेश्चन समझिए और उसको बनाइए। जब तक इसमें आप चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट होगा सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि क्या करें जी, चित्र बनावे। क्या करें आप, सबसे पहले चित्र बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये पूछ रहा है, एक कितना सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खाता लगे खंबे, मान लेते खंबा, ठीक है, ये खंबा आपका क्या खंबा, एक खंबा है, ठीक है, जो खड़ा हुआ है। इससे पूछ रहा है 20 मीटर जो तना हुआ रस्सी है, कितना 20 मीटर तनी हुई है, ये 20 मीटर तनी हुई। अब सपोज यहाँ से ऑटोमेटिक जमीन पर होगा तो जमीन हमने बना दिया, ठीक है, 20 मीटर तना हुआ। अब इसको पहले देखिए, पूछ रहा था खंबा था, खंबा से हमने क्या किया 20 मीटर रस्सी को टान के यहाँ आपको कर दिया, तभी तो अब सर्कस वाला उसको चढ़ पाएगा, ठीक है। तो 20 मीटर तना हो गया, तो अब इसको क्या बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री कोण बन गया। अब इसको मान सकते हो ए बी और सी। जब ये चित्र बना लिए, जब चित्र समझ में आ गया तो अगला पॉइंट आप क्या करना है, आपको ये रिकॉल करना है। पूछ रहा है हाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। आपको ए बी सी भी मालूम हो गया, आपको क्या मालूम हो गया, याद है, कर्ण मालूम हो गया, और आपको क्या निकालना है, ठीक है, 30 भी मालूम है, कोण भी मालूम हो गया। आपको ये क्या पूछ रहा, ऊंचाई कितना है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना आपका ये क्वेश्चन मार्क है। तो आप सोचिए क्या क्या याद कराए हुए थे, लाला बेलन, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो आप देखिए ये लम आपको क्या है, लम आपको निकालना है और कर्ण दे दिया, तो याद कीजिए लम बटा कर्ण किसके लिए होता है, साइन या कॉस या टेन, वेल डन, क्या साइन थीटा के लिए। यही तो चाहिए, यही है। आप अपने आप को कभी भी अपने आप को कम नहीं समझिए, ठीक है। आपके पास वो एबिलिटी है, ठीक है, जो आप कर सकते हैं, आप भी, ठीक है, अचीवमेंट अपने एम को कर सकते हैं। हाँ, तो आपको क्या पूछ रहा था, बहुत लंब बटा कर्ण किसके लिए, साइन थीटा के लिए, ठीक है। तो आपको ए बी सी में आपको मालूम हो गया, पहले आपको ये कोण भी दे चुका है, ठीक है, और आपको ये मालूम हो गया कि हमको साइन यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कर्ण में दे दिया 20 डिग्री का, 20 मीटर, ठीक है, इसको मिटा दे। तो आप बनाइए त्रिभुज ए बी सी में क्या यूज कीजिएगा, साइन, पहले लिख लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बोले तो ए बी बट्टा ए सी, ठीक है। तो थीटा साइन है, थीटा के यहाँ पर कितना यूज कीजिएगा, 30 डिग्री, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ए बी कितना आपके पास क्वेश्चन मार्क है, यही आपको निकालना है। ए सी का मान क्या 20 है, बताइए 30 साइन के 30 डिग्री का मान, वेल कितना 1/2। ए बी मालूम नहीं, निकालना है, और ये 20। आप याद कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 2ab आ गया, 20 सेकंड 20, इसलिए ए बी बराबर, ठीक है, जैसे ही ये रहेगा आपका तो बटा में आ जाएगा, 2 एकम 2 गुना 20, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। आपका यही आंसर है। कितना इजी बन गया, बस एक छोटी कॉल कीजिए। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि आपको ये नहीं समझ में आता क्या किसको साइन लेना है, कॉस लेना है, टेन लेना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ रिकॉल कीजिए, पूछ क्या रहा है, क्या ज्ञात करना है हमको, उसके हिसाब से आप साइन मान सकते हैं, टेन मान सकते हैं। हमको तो तीनों अभी मालूम था, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन, और अभी क्या पूछ रहा था आपको, ऊंचाई पूछ रहा, और आपको क्या दे दिया, कर्ण दे चुका। तो लंब बटा कर्ण किसके लिए होता है,
वेल डन, साइन थीटा के लिए, इस वजह से हमने साइन का यूज किया। दूसरा सवाल पढ़िए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है और साथ उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात है। उसे बता दो, वेल डन, उसे बता दो। पहले आप पेड़ बनाइए। सपोज मान लिया कि हमारा ये पेड़ था, हमारा ये क्या था, ये पेड़ था, इतना लंबा पेड़ था, ठीक है, इतना लंबा पेड़ था। आपको पूछ रहा है इतना लंबा पेड़ जो था आंधी आने से सपोज यहाँ से टूट गया, क्या हुआ, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, इसको हमने डॉट डॉट से बना दिया क्योंकि आप टूट गया ना, तो टूट गया तो इमेजिनेशन कीजिए, तो पेड़ था पहले, इसका भी क्या कीजिए, यही मिला दीजिए आप, ठीक है। ये आपका हो गया, मान लीजिए इसको ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, दोनों पॉइंट एक ही है, ठीक है। ये जो दोनों का कोण मानिएगा आप, एक ही पॉइंट पर दोनों मिल रहा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मैं इसको नहीं पाऊंगा क्योंकि आपको दिखाने समझाने के लिए 2 को पा रहा है, ठीक है। ये जो होना चाहिए था, पेड़ जो था पहले अब टूट गया, अब टूट के तो यहाँ से जो पेड़ जो यहाँ जो था यही आपको यहाँ आगे बन गया, तो 30 डिग्री का कोण बन गया। आप पूछ रहा है त्रिभुज ABC में तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी, तो 2 कोण बन जाएगा आपको, ABCD। आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले कुछ और ही मान दिए हुआ, क्या दिए हुआ आपके पास, हाँ, जहाँ पेड़ का शिखर वो छूटता है 8 मीटर है, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे दिया आपको, 8 मीटर दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको ये दे दिया। अब सपोज हमको ज्ञात करना है ये, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, यहाँ से क्वेश्चन मार्क, आपको ये मालूम है। सपोज आप यहाँ पर खड़े होते हैं, हमारा सा क्या हो गया, लंब बट्टा आधार किसके लिए होता है, बोलिए, लंब बट्टा आधार, वेल डन, ये तो चाहिए क्या, लंब बट्टा आधार किसके लिए, tan थीटा के लिए, क्या लंब बट्टा आधार, फिर भूल गया, लाला आम लाया, लाला आम लाया, कच्चा आम, लंब बट्टा आधार किसके लिए, वेल डन, tan थीटा के लिए। अब समझ में आ रहा है, ये तो चाहिए, इसको मैं मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहला था क्वेश्चन नंबर दूसरा, 9.1 का दूसरा, ठीक है। तो आप देखिए लंब बटा आधार दे दिया, तो पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABD है ना, ABD में 10, अब डेक में बना रहा 30 डिग्री, 30 का मान दे दिया, बताइए लंब BC बट्टा CD, 10 के 30 डिग्री का मान बोलिए, क्या, नहीं गलत, 1 नहीं होगा, क्या 1/√3, 1/√3, याद भूल जाते थे, याद करें sin थीटा बटा cos थीटा, sin के 30 डिग्री का मान 1/2, cos के 30 डिग्री का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/3। BC का मान मालूम नहीं आपको ये नहीं मालूम है, ठीक है। CD मालूम है कितना है, 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, BC बराबर इधर 8 आ जाएगा, √3 है, इसलिए BC रहेगा आपके पास, क्या आ जाएगा 8/√3। अब फिलहाल समीकरण 1 मान लीजिए, इतना आप कभी भी हर के नीचे जो रूट्स रहे क्या करते हैं, रूट नहीं छोड़ते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल आप इसको यहाँ रखिए। अब अगेन फिर क्या कीजिए, त्रिभुज ABD में 2 तरीका से बना सकते हैं, ABD कर रहे हैं, ठीक है, ABD कर रहे हैं, तो ABD कर लीजिएगा, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है, तो 8 रहेगा, ये आपको ये नहीं मालूम रहेगा, तो फिर आपको निकाल सकते हैं, या इस तरह कर सकते हैं, त्रिभुज ACD, जब ACD लेंगे तो साथ में बन जाएगा, ACD ले लीजिएगा, ACD तो इसमें क्या आ जाएगा, AC क्या आप कहते हैं AB प्लस, इसको भी लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं इसको, अभी तो क्वेश्चन मार्क का आंसर नहीं है आपको मालूम, तो दोनों को लास्ट में जोड़ सकते हैं, इसको बनाने के बाद भी जोड़ सकते हैं, या एक ही साथ भी आप बना सकते हैं। पहला मैं अलग से बना लूँ, लास्ट में फिर जोड़ दूंगा। त्रिभुज ABD, आइए इसका क्या कीजिएगा, 10 लगेगा, कॉस्ट लगेगा, क्या लगेगा बताइए, यहाँ पर ये है और ये भी क्या आ जाएगा, लंब बट्टा आधार। अभी हम क्या मालूम हुआ, B और C, BC मालूम हो गया आपको,
कितना है, तो अब हम बना लेते हैं, इसी को फिर से बनाते हैं 10। एक सेकंड, वो देखिए जब ये मालूम नहीं है आपके पास, फिर उसको जो आप बनाइएगा, हम तो सोच रहे हैं कि एक ही साथ ले लें कि आपको आसानी हो जाएगा। ACD कर देते हैं, ACD में, ठीक है, ACD में 1030 डिग्री बराबर AC बट्टा CD। 1030 का मान 1/√3, AC बोले तो AB प्लस BC, CD का मान क्या 8। अब जो 1/√3 है आपके पास, AB का मान तो मालूम नहीं, BC कितना बोलिए 8√3, ओपन क्या कीजिए, CD का मान 8, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इससे गुना कीजिए, पहले आपको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं तो AB है तो AB√3 आ जाएगा। हर का फ्री में कर लेते, यहाँ कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। (8√3/3), ठीक है। एक सेकंड देखिएगा कहाँ फंस रहा है, दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना लास्ट में बता दूंगा, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, ठीक है, आसान हो रहे थे। मेरा यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, एक जो है एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए पार्क में जो दो फिसल पट्टी के पार्क में गए होंगे तो आप देखे होंगे फिसल पट्टी आता है, ठीक है, फिसल पट्टी देखे होंगे इस तरह का, इस तरह हम लोग बचपन में खूब इस पर से छिछलते थे, ठीक है, स्कूल में जो था इस पर से जो बैठ के छिछलते हैं, ये फिसल पट्टी है, ठीक है। पूछ रहा है एक ठेकेदार है जो क्या कहता है छोटे बच्चों के लिए एक बनाता है, एक बड़े बच्चे के लिए बनाता है, तो छोटे बच्चे के लिए जो होता है उसकी ऊंचाई कितना देता है, और छोटा बच्चे के लिए क्या करता है हम लोग 1.5 मीटर की ऊंचाई देता है, ठीक है इसका, और बड़े बच्चे के लिए 3 मीटर की देते हैं ऊंचाई। तो आपको बारी बारी से अलग अलग करके निकाल लेंगे। तो पहला पूछ रहा था कि छोटे बच्चे के लिए जो लिखा, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई दे दिया, आपको ऊंचाई दे दिया, तो ए भी आपको मालूम हो गया, ए और बी मालूम हो गया, और आप पूछ रहा है 30 डिग्री कोण पर, कितना डिग्री कोण है, इसमें आपको 2 चीज याद होना चाहिए, 2 चीज मालूम होगा तभी आप दिशा निकाल पाएंगे। एंगल दिया होगा, कोण दिया होगा, उसके बाद आपको कुछ भी दे सकता, लंब दे सकता, कम दे सकता, आधार दे सकता। यहाँ पर क्या दे चुका बोलिए, वेल डन, क्या दिया, लंब दे दिया, क्योंकि जब सामने में खड़ा होता है तो हमेशा सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। आप पूछ रहा है क्या पूछा, ऊंचाई लंबाई पूछ रहा है कि कितनी लंबाई है। देखिए लास्ट में देखिए क्वेश्चन में पूछा, तब प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी जो है, हाँ फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना, तो लंबाई तो यही होगा, तो लंबाई जब ये होगी, जब सोचिए सपोज लंब हो गया ये आपका, और ये क्या हो गया कर्ण, जब लंब बट्टा कर्ण किसके लिए, वेल डन, क्या साइन थीटा के लिए, लाम लाया कच्चा अब, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण पूछ रहा है, तो साइन के 30 डिग्री का मान, तो अब कहते हैं लंब कितना AB और कर्ण कितना AC, ठीक है, साइन के 30 डिग्री का मान वेल डन 1/2, AB का मान बोलिए 1.5, और AB तो मालूम नहीं, AB नहीं मालूम है, AC सॉरी AC, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AC इधर गुना कीजिएगा, 1.5 दूनी 3, इसलिए AC बराबर कितना 3 मीटर। इसका मतलब हमको कितना लंबाई का ही है, 3 मीटर की लंबाई का। अगेन दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है, मान लीजिए इसको PQR मान लेते, क्या PQR मान लेते, PQR में फिर देखिए आपको ये पूछ रहा है लंब सामने वाला हमेशा क्या होता है, वेल डन, लंब होता है और ये कर्ण होता है, तो आपको लंब बटा कर्ण, इसके लिए भी क्या कीजिएगा, साइन कोण तो वही है 30 डिग्री, और ऊंचाई कितना दे दिया, चेंज कर दिया। आप PQ क्या दिया हुआ, PQ बट्टा QR, ठीक है। तो साइन के 30 डिग्री का 1/2, देखिए P से Q कितना दिया हुआ 3 मीटर, और PR कितना दे दिया मालूम नहीं, PR, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर PR और 3 2 6, इसका मतलब 6 मीटर, क्या दे दिया 6 मीटर, ये आपका आंसर ऐसा बन गया, क्या आ गया ये हमारा 6 मीटर, क्या हो गया, इजी है, बस आप इसको ये समझिएगा, आप आसानी होगा तो आपको बहुत हेल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप, ठीक है, उतार लिए, देख लिया आप लोग, मिटा दो, मिटा रहा हूँ, देख लीजिए, उसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है, छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है, भूमि के एक गाता हाँ भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको क्या दे दिया, मीनार है, काहे गलत बनना टेढ़ा पुतला बनना मिला मीनार, क्या हो गया आपका, ठीक है। आप पूछ रहा है, हमने देखिए इसको क्यों किया, उसका 30 मीटर दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर दूरी दे दिया, दूरी पर है कब तक भूमि के अगर जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, और इसके का कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको मान ए बी और ये सी। तो शिखर के उन्नयन कोण 30 है, तो इसका क्या करना है, ज्ञात करना ऊंचाई, क्या ऊंचाई है हमेशा होगा, ये लंबाई ऊंचाई जा रही है, ये बेस, ठीक है। तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना, तो सपोज आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसके सामने वाला लंब बट्टा आधार, बोलिए लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लंब बट्टा आधार किसके लिए, tan थीटा, वेल डन। बोलिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या पूछ रहा है, tan के 30 डिग्री का मान ए बी बट्टा बी सी, tan के 30 डिग्री का मान बोलिए 1/√3, ए बी का मान तो मालूम नहीं है, ज्ञात करना आपको ऊंचाई, और बी सी मालूम है कितना 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीपल किया जा, ए बी √3 इधर क्या आपका 30, इसलिए जब भी ये आपको गुना में रहेगा तो क्या आ जाएगा बट्टा में, कोई दिक्कत। हाँ आप आइए यहाँ पर पॉइंट वाला बात है, यहाँ जो है आप लोग हर का परिमेयकरण सीखना सीखे, कभी भी रूट पीछे नहीं छोड़ते तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण सेम टू सेम √3 से 2 मरतबा गुना कर देते हैं, तो गुना कीजिए 30√3 और √3 या 9 मारेंगे ना, ध्यान से देखिए, बोले थे √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, भूलिए मत, ठीक है। हाँ तो √3 हो गया, अब देखो 3 बन जा 3 और 3 10 जा 3 जाए के 10, तो 10√3 मीटर आपका ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत। इसका मतलब हमारा ऊंचाई कितना हो गया, 10√3 मीटर, समझ गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, हाँ आप बनाइए, ट्राई करेंगे तब बनेगा, समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा दो, मैं मिटा देता हूँ, सॉरी मैं मारने की बात बोल दिया, मैं मजाक कर रहा हूँ, कैसे मार पाऊंगे, यहाँ पर तो है नहीं आप, हाँ रियल में रहता तो आपको जरूर चाटा लगता, ठीक है, और आप तो कैमरा के अंदर है, ठीक है, इसी वजह से नहीं मार पा रहा हूँ। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा जरूर उसका उपयोग करूँगा, ठीक है, बहरहाल जो कर रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है 60 मीटर ऊंची, हो गया 4 तक बना दिए ना, हाँ 60 मीटर ऊंची पतंग उड़ रही है, जो डोरी से लगा हुआ स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, जो भूमि के साथ डोरी को झुका पिना 60 है, तो मीनार की डोरी कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई बहुत सिंपल, इसको मिटा दो। देखिए क्या पूछ रहा है, 60 मीटर ऊंची भवन, कितना मीटर, ये 60 मीटर ऊंची भवन, ठीक है, कितना 60 मीटर ऊंची, ये 60 मीटर ऊंची भवन हो गया, मान लेते हैं भवन है। पूछ रहा उससे पूछ रहा कितना कोण डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री का कोण बना रहा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा क्या ज्ञात करना, तो डोर की लंबाई ज्ञात करना, मान लेते ए बी सी, त्रिभुज एबीसी दे दिया, आपको ये मालूम हो गया, सपोज यहाँ पर खड़ा होने के लिए बोला ना, वहां से देखने के लिए, तब ना कौन बन रहा है, तो आपको सपोज ये लंब और ये कर्ण और ये आधार, तो सपोज आपको क्या ज्ञात करने के लिए दिया, क्वेश्चन मार्क के पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो क्या किसके, लंब बटा कर्ण किसके लिए, बोलिए लंब बटा कर्ण किसके लिए, वेल डन, लाल आम लाया कच्चा कच्चा आम, लंब बटा कर्ण किसके, sin थीटा के लिए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या पूछ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में sin 60 डिग्री, आपको ए बी बट्टा ए सी, साइन के 60 डिग्री का मान √3/2, ए बी का मान 60, ए सी तो आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी √3 और ये क्या हुआ 60 दूनी 120, इसलिए ए सी बराबर 120 तो पड़ेगा, और नीचे √3, क्या कीजिए, वेल डन, हर का परिमेयकरण, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो 2 मरतबा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए तो क्या आ जाएगा आपको, कीजिए, वेल डन, क्या
120√3 इधर क्या 3 से काट दिए, 3 बन जाए 3 और 3 4 3 चौके 12, तो 40√3 मीटर। ये क्या आया आपका AC 40√3 मीटर। आपका यहीं तक आंसर है, ठीक है। तो आज समय कम है, इस वजह से आप लोग हाँ ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 6 वाला जो है इसमें आप क्या कीजिएगा, एक मतलब सवाल से पढ़ लीजिए, ठीक है। कल मैं इसका यहाँ से बता दूंगा, और आप लोग का होमवर्क है घर से पूरा टोटल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। लंबा 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। ऊंचाई दे दिया मीटर का कितना 30, उसमें से 1.5 मीटर का लड़का 1.5 मीटर बोले तो 1.5 मीटर का लड़का है, तो उसमें से क्या कहते हैं, इसमें से घटा दीजिएगा 1.5 को, तो आपको ये अब कंफर्म हो गया। हाँ, दो कोण दे दिया, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, तो भवन से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। भवन से दूरी ज्ञात करना है, इसको बनाएंगे। अगला 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 10 11, ये सब इजी है, ठीक है। ट्राई करेंगे। हाँ 6 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर ट्राई करेंगे तो वो भी बनेगा, ठीक है। कल से मैं बता दूंगा। तो आप लोग अपने आप को कमतर न समझे, रियली आपके अंदर भी वो हीरो है, ठीक है। बस अपने हीरो को जगाइए। बताया गया, देख रहे हैं क्या है जी, घड़ी है। बंद घड़ी भी एक दिन सही वक्त देता है, बंद घड़ी भी एक दिन एक दिन सही वक्त देता है। तो अपने आप को कमतर न समझे, ठीक है। आप भी यूनिक है। हाँ, हर बच्चा का क्या होता है, कैपेबिलिटी सीखने का हो सकता है कि कोई एक मरतबा सीख जाता है, किसी को टाइम लगता है, ठीक है। तो आप इतना घबरा नहीं, आप भी सीखेंगे, बस धैर्य रखिए और मेहनत करता है। कर्म करता जा बंदा, बोलिए फल की चिंता न करें। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो जी बहुत अच्छा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक। थैंक यू।